एक नई आशा और एक नई उम्मीद के साथ आज फिर से मैं आपसे जुड़ा हूं राजस्थान पंचायती चुनाव को लेकर करके। और आप सभी को नमस्कार और राम राम। मैं सभी को जो कहना चाहूंगा कि विकास किसी एक बिंदु पे काम करने से नहीं होने वाला। विकास होता है कि एजुकेशन भी आपके नॉलेज में हो, पानी की समस्या समाधान भी आपके नॉलेज में हो, बिजली की समस्या और समाधान भी आपके नॉलेज में हो, सड़कों की समस्या और समाधान भी आपके नॉलेज में हो, गंदे पानी की निकासी के लिए भी उसके समाधान की योजना आपके समझ में हो, और आपका वर्चस्व और आपके निर्भय होने की जो क्षमता और ज्ञान का स्तर है वो इतना हो कि किसी भी एक अधिकारी से बात आप जाकर के कर सकें और पूरी पंचायत के लिए आप काम करवाने में सक्षम हो सकें। तो आप सरपंच चुनाव के लिए आइए और मैं सबको कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को ही चुने। अगर कोई संख्या में कम है और उस संख्या में कम समाज में कोई काबिल व्यक्ति है तो वहां पर आप उसकी संख्या मत देखिए, क्योंकि वो आप सबके लिए आ रहा है, पूरी ग्राम पंचायत के लिए आ रहा है, किसी एक समाज के लिए वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा। और जो कोई व्यक्ति अपने एक समाज के लिए चुनाव लड़ता है वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सिर्फ परिभाषा ही नहीं पता है विकास की, रास्ते ही नहीं पता है कि एजुकेशन का समाधान कहां से मिलेगा, बिजली का समाधान कहां से मिलेगा, सड़क का समाधान कहां से मिलेगा और किस दफ्तर का दरवाजा खटखटाने से आपकी समस्याओं का हल होगा। जब यही उसको नहीं पता है तो वो व्यक्ति आपके समाज का भी शायद भला नहीं कर सके। संपूर्ण ग्राम पंचायत तो डूबे ही डूबेगी, आपके समाज भी उससे अछूता नहीं रहेगा। तो इसलिए आप सबसे एक अनुरोध है कि कोई शर्त न रखें कि अभी हमारा ये करवाओ तो हम ये वोट देंगे, बल्कि आप निगरानी में रखें कि इतने सारे चेहरों में से कौन बेहतरीन चेहरा है जो कि अब तक श्रेष्ठ रहा है या रह रहा है और आगे भी प्रत्येक डिपार्टमेंट में वो क्षमता रखता है काम लाने की और काम करवाने की। तो आप सभी से अनुरोध है, बिना फालतू की जो बातें हैं वो न करें। एक अच्छे उम्मीदवार को आप टटोलें, देखें और उसका साथ दें, और अगर वो काबिलियत रखता है और आपने उसका साथ दिया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं पूरी पंचायत का विकास होगा और इतनी श्रेष्ठ तरीके से विकास होगा कि आपने जो सोचा है वो तो कुछ भी नहीं, आपकी कल्पना से भी बाहर एक आदर्श ग्राम पंचायत बनेगी। तो आप मनोबल बढ़ाइए, किसी का मनोबल मत गिराइए और ना ही किसी के बहकाव में आकर के कि किसी का रास्ते का रोड़ा बनिए, क्योंकि मैं रोज आपके बीच एक वीडियोज के माध्यम से आ रहा हूं, कॉल आते हैं तो मैं आप तक पहुंच रहा हूं, जो भी मुझे याद करते हैं तो मैं उनको संतुष्ट करने के लिए पहुंच रहा हूं। और आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी योग्यता से परिचित हो चुके हैं या मेरी योग्यता को जानते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे और एक सपोर्ट या फिर हम आपके साथ लिख करके भेज दीजिएगा। मैं समझूंगा कि आप काबिल हैं और पूरी पंचायत का आप भला चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और मुझे उसके माध्यम से परिचित नहीं करवाते हैं तो आपका योगदान इस ग्राम पंचायत के पिछड़ने में सबसे आगे होगा। आपके उस सपोर्ट वाले एसएमएस और वीडियोज को मैं किसी से शो नहीं करने वाला। मैं अगर किसी को रिकॉर्ड करता हूं तो उसी व्यक्ति को रिकॉर्ड करता हूं, मुझे पता है ना तो इसका वर्तमान है, ना भूतकाल था और ना भविष्य है। सिर्फ ये व्यक्ति इंसानों के साथ, समाज के साथ खेल रहा है, खिलवाड़ करता है, इसको पता ही नहीं है कि आखिर जीवन है क्या। मैं उस व्यक्ति को रिकॉर्ड करता हूं, बाकी जो जीनियस लोग हैं, जो आदर्श हैं या जो जीवन जी रहे हैं या सामान्य दृष्टि से कार्य कर रहे हैं, मैं उनको कभी रिकॉर्ड नहीं करता। तो मेरे पास काफी जो लोगों के एसएमएस भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं और बहुत सारे जो है वीडियोज के माध्यम से भी उनकी एक शब्दवाणी आ रही है कि सपोर्ट, पूरा सपोर्ट है। तो मैं भी आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप भी और मुझे जो है सपोर्ट के माध्यम से या मेरे बारे में लिख करके भेज सकते हैं। मुझे पर्सनल सपोर्ट है तो खुला कीजिए कि हम आपके साथ हैं। हाँ, मैं कहीं प्रचार नहीं करने वाला उसका, आप चाहें तो खुले में आ सकते हैं और आप ना चाहें तो मैं आपकी बिना इजाजत के उसका प्रचार नहीं करने वाला। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है, इस ग्राम पंचायत को और पीछे धकेलने में अपना योगदान मत दीजिए। वो चापलूसी करने वाला काम बंद कर दीजिए, इन पीढ़ियों को उभरने दीजिए।
इस सरकारी स्कूलों को टूटने से बचने दीजिए। और मुझे पता है कि स्कूलें कैसे बढ़ती हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन में हूं। मुझे पता है कि डिपार्टमेंट से काम कैसे लाए जाते हैं। मुझे पढ़ना लिखना सब आता है, रिपोर्टिंग में हूं मैं। आपसे ज्यादा यात्रा कर चुका हूं, आपसे ज्यादा अधिकारियों से तालमेल कर चुका हूं, आपसे ज्यादा जो है मैं राजनीति के अंदर लोगों के बीच में बैठ चुका हूं। तो बहुत काबिलियत लेकर के आपके बीच में आया हूं। धन्यवाद। मैं फिर से जुड़ूंगा, लेकिन अगर आप सपोर्ट करते हैं तो व्हाट्सएप पे मेरे SMS कीजिए कि फुल सपोर्ट।